हेलो गाइस, उम्मीद करता हूं अब पूरी पढ़ाई ओके रिपोर्ट चल रही होगी। यूनिट 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। उसके अंदर आपको यह बता दिया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसी तरीके से यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा यूनिट 4 में कौन कौन से चैप्टर हैं और पहले वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। तो मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। कहीं कहीं इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। इसमें से बहुत कुछ इधर उधर डिलीट भी हो गया है। तुम्हारी बुक्स में कुछ ज्यादा बातें बताई हैं, मैं बताऊंगा कि जो जो करनी है और जो जो नहीं करनी है। इससे काफी बैलेंस आएगा आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब बहुत सारा झंझट सामने पड़ा होता है ना यार, पता नहीं क्या कर दिया, क्या डिलीट है, क्या असली में करना है, वो सब क्लैरिटी आ जाएगी। गाइस, इस यूनिट 4 का जो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लो। 4 चैप्टर मैंने इसके बनाए हैं, 4 पार्ट में इसको करेंगे। चैप्टर 1 है परफेक्ट कंपटीशन, जिसके कॉन्सेप्ट्स और फीचर आज के वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 प्राइस डिटर्मिनेशन है, जिसको प्यार से मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया है। फिर चैप्टर 3 प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के नाम से पॉपुलर रहता है। इस चैप्टर का नाम प्राइस कंट्रोल लिखा है हमने। ठीक है, चैप्टर 4 सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी यहां पर वो बहुत सारे कर्व हैं जो तुमने बुक में देख लिए होंगे। डिमांड कर्व इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है या फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसकी बेसिकली 4 कैटेगरी है। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तीसरी ऑलिगोपोली और चौथी मोनोपोली। तो ये जो तीनों है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कोर्स में नहीं है, ये डिलीट हो गई है। आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको सिर्फ करना है परफेक्ट कंपटीशन। और एक नॉलेज के लिए बता दूं, इन तीनों को हम इंपरफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं। खैर, जब नहीं करना तो नहीं करना, इंपरफेक्ट कंपटीशन डिलीट है पूरा का पूरा। तो इन तीनों की मीनिंग, फीचर वीचर कुछ नहीं करनी, सारा का सारा दारोमदार परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर आ गया है यूनिट 4 को संभालने का। तो इसने ही सब कुछ देखना है यहां पर। ठीक है, तो हेयर इज द परफेक्ट कंपटीशन। चैप्टर 1 इसको बोल दिया गया है, चैप्टर 1 के तौर पे स्टार्ट करेंगे। और देखो, जब ये चैप्टर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि इसको रटने से पहले, भाई रटना तो थ्योरी है, थोड़ी बहुत बातें रटनी पड़ सकती है, लेकिन उससे पहले अगर जो जो चीजें मैंने बता दी वो आपने समझ ली तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजेदार तरीके से तुम एक्सप्लेन कर दोगे पूरे चैप्टर को। ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक सिचुएशन एज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट समझ में आएगी। पहली बात तो ये देखो, अगर मैं किसी प्लेस के हिसाब से बोलूं, दिल्ली की मार्केट, मुंबई की मार्केट, कलकत्ता की मार्केट, लखनऊ की मार्केट, मेरठ की मार्केट, तो ऐसी मार्केट्स के बारे में बात नहीं हो रही है। ये किसी जगह से रिलेटेड मार्केट नहीं है, ये किसी प्रोडक्ट की मार्केट है। अगर मैं बोलूं दिल्ली के अंदर मोबाइल फोन की मार्केट, तो मोबाइल फोन की मार्केट में हर एक शॉपकीपर आ गया, चाहे दिल्ली में वो किसी भी कोने में अपनी दुकान खोल के रखा हो, या मुंबई के अंदर, लखनऊ के अंदर, मेरठ में, जलंधर में, हरियाणा में, कहीं पर भी किसी भी चीज की बात करूंगा मार्केट की, तो प्लेस से रिलेटेड नहीं कर रहा, प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम अपने जहां पर भी जिस एरिया, मोहल्ले, लोकेलिटी या डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहां पर देखो पेन मार्केट। तो अगर ये पेन मार्केट की बात हो रही है तो उसमें सारे स्टेशनरी वाले आ गए जो जो पेन बेच रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए शुरू करना है। तो शुरुआत करते हैं एक सिचुएशन से, जहां पर मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया है, इसको मार्केट मान लो। ठीक है, यहां पर एक सेलर है ए, ये सेलर पेन बेचता है और बोलता है कि मैं 5 रुपए का पेन बना रहा हूं और मार्केट में इस पेन को मैं 15 रुपए का बेच रहा हूं। तो ये मार्केट में प्राइस है, तो कुल मिला के 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं मान लो। तो ये 5 का बना के 15 का बेच रहा है, तो एक बहुत अच्छा मार्जिन इसके पास है। इसको देखकर आउटसाइडर्स जो मार्केट में नहीं है वो एनकरेज होते हैं, कहते हैं मस्त प्रॉफिट हो रहा है भाई, मैं भी इस पेन को 5 में बनाऊंगा अगर मुझे पता लग जाए कि ये बनता कैसे है। तो सब रिसर्च करके ये पता लगा लेते हैं, पूरी नॉलेज ले लेते हैं कि पेन बना कैसे है, यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया है जिससे 5 रुपए का पड़ गया। तो ये पता लगा के वो 15 में बेचेंगे तो बराबरी की बात हो जाएगी। अगर उसको जल्दी से अपना सामान अच्छे तरीके से बेचना है, जल्दी जल्दी, तो 15 से कम प्राइस पे बेचेगा। मान लो 14 रुपीज पे बेच रहा है, तो एक सेलर और मार्केट में आ गया बी, ये कह रहा है मैं यही पेन जो ए बेच रहा था 15 में, वही पेन 14 में बेच दूंगा, तो ये 9 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। फिर एक और आया, वो दूसरा सेलर बोला कि अच्छा 5 का बना के 14 में 9 रुपए का प्रॉफिट, मैं 13 में बेचूंगा। तो एक और सेलर आया, सी आया, ये कहता मैं 13 में बेचूंगा। फिर डी आया, कहता मैं 12 में बेचूंगा। ई आया, बोला मैं 10 में बेचूंगा। फिर एक और आया,
FGH, ऐसे करते करते बहुत सारे सेलर हो गए। तो सब बोलते रहे कि मैं 6 का बेचूंगा, 5.5 का बेचूंगा, 5.40, 5.30, 5.20। तो सब प्राइस कम करते 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 5 रुपए पे आ गए। यहां पर अगर कोई बंदा 5 रुपए का पेन बना के 5 रुपए में बेच रहा है, तो दूसरे जो 5 रुपए से ज्यादा में बेचेंगे उनका माल नहीं बिकेगा। यहां पर एक बात अज्यूम की गई है कि जो पेन बनाया जा रहा है वो हर दुकान पे सेम है, यानी हर फीचर वाइज, हाइट, वेट, कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, इन सबको मिला के सेम है। अलग है तो फिर उस बारे में ये बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, सेम है। तो सेम चीज अगर एक बंदा 5 की बेच रहा है, दूसरा 6 की बेच रहा है, तो तुम किससे लोगे भाई? जो कम में बेच रहा है उससे लोगे ना। तो यहां पर जो लोग ज्यादा में पैसे चार्ज कर रहे थे लोगों से सामान बेचने के लिए, यानी पेन बेचने के लिए, उनका सामान नहीं बिकेगा, तो उनको जबरदस्ती धीरे धीरे ऑटोमेटिकली 5 रुपए पे आना पड़ेगा। आप कहोगे 5 का सामान बना के कौन बेवकूफ 5 का ही बेचता है? तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात होती है थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर देखो 5 रुपए की कॉस्ट आई है ना, तो 5 रुपए में थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट उतना प्रॉफिट होता है जिस बहाने हमने दुकान खुली रखी हुई है, मतलब दुकान बंद नहीं कर रहे। तो एक सर्वाइवल के लिए जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो उतना प्रॉफिट है। यानी कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। 5 का सामान बना के अगर मैं 5 का ही बेचूंगा तो उसके अंदर इतना प्रॉफिट उस कॉस्ट में जरूर इंक्लूड करके रखते हैं कि दुकान खुली रहे, यानी मेरे को ऐसा ना लगे कि कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा में बेचूंगा तो वो होता है फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उससे ऊपर का प्रॉफिट सुपर नॉर्मल या अब नॉर्मल प्रॉफिट आप उसको बोल सकते हो। उसकी बात नहीं हो रही। पहले सब मजे से देखो कितना कितना प्रॉफिट, कितना कितना गैप था। अब धीरे धीरे करके प्राइस कम कर दिया गया। पूरी इंडस्ट्री ने एक साथ मिलके, यानी प्रेशर में आके, जो नया सेलर आता है वो आता है ना कम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो प्रेशर में आके धीरे धीरे अपना प्राइस कम करना शुरू कर दिया और सब मिलके एक यूनिफॉर्म प्राइस पे पहुंच गए। यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर सेम प्राइस है, यानी कांस्टेंट प्राइस। धीरे धीरे करके सब एक कांस्टेंट प्राइस पर सामान बेच रहे हैं। तो ऐसी मार्केट की बात हो रही है जहां पर कोई भी सामान बेचने वाले फिक्स्ड प्राइस पे, एक कांस्टेंट प्राइस पे सामान बेचते हैं और वो प्राइस इतना कम होता है कि उससे कम कर दिया तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, सेलर को, फर्म को जो भी बेच रही है लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा पे बेचोगे तो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स वो वाला प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो तुमसे कम है, जो कि 5 रुपए की बात हो रही थी। कितनी बार तो 5 रुपए के बेचारे का यहां फंसा दिया, ठीक है ना। ओके गाइस, तो जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था उधर तक ही जाना है। आप कहोगे सर रियल एग्जांपल लेके बताओ ऐसी मार्केट का जहां पर इतने कम में वो सामान बेचा जा रहा है और सबके सब सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। देखो ये इमेजिनरी मार्केट है यार, अभी इसका कोई रियल वर्ल्ड में अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल कोई भी देता है कोई परफेक्ट सूट करता ही नहीं है। इसकी फीचर्स देखेंगे ना, फिर ये वेरीफाई करेंगे कि इसके लिए कौन सा बढ़िया एग्जाम्पल है। उससे पहले एक लोकल एग्जांपल आपको देता हूं मैं। हालांकि पहले एग्जांपल देने से पहले बताता हूं, इस एग्जांपल से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, लेकिन ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं है। इसके लिए हम इंडिया में या जिस भी स्टेट में आप लोग रहते हो उसी स्टेट में एक पेट्रोल या डीजल की मार्केट की बात करो, तो जो ये पेट्रोल और डीजल को बेचने वाले पंप है उसको हम सेलर बोल सकते हैं, फर्म बोल सकते हैं। वो बहुत लिमिटेड है। आप बोलोगे नहीं, हर आधे किलोमीटर में तो पंप है। पंप बेचे, पंप वो ब्रांचेस है बाबू। पंप की कंपनी के नाम देखो, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस पेट्रोल, एसआर पेट्रोल और एक आधा पेट्रोल और होगा, ठीक है। 5-7 पेट्रोल बेचने वाले फर्म है, ठीक है। इनके ही बहुत सारे पंप होते हैं। तो ये लोग हर बंदे को सेम पेट्रोल या डीजल बेचते हैं, हर बंदे से उस स्टेट में सेम रेट चार्ज करते हैं, उससे कम नहीं चार्ज करते ना उससे ज्यादा चार्ज करते। तो वहां पर यह फीचर जरूर सेटिस्फाई होती है कि हर एक सेलर कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म प्राइस पे सामान बेच रहा है। लेकिन वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, ये बात बाद में बताऊंगा कैसे नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को हमें स्टडी करना है, ठीक है। उस पे आते हैं। फीचर्स की एक लिस्ट बनाई हुई है गाइस, ये 8 फीचर्स हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एक करके हर एक फीचर को बताऊंगा कैसे लिखना है। तो यहां पर लिस्ट बताने से फायदा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइड हट गया मैं, स्क्रीनशॉट ले लो 8 फीचर्स का। और एक बात और इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग की 4 फीचर्स हैं यही मेन है, यही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एक फीचर भी आपको 2 नंबर या 3 नंबर में एक्सप्लेन करनी आ सकती है, तो इनके ऊपर अच्छा स्टफ करेंगे, बाकी आपकी नॉलेज के लिए काम आ सकती है चीजें, ठीक है गाइस। तो पहली फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स।
परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर किसी भी सामान को, यानी मान लो उस पेन को ही बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे बायर्स हैं। तो इसको अगर तुम कंप्लीट लिखना चाहो तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो अगर ये तुम्हें हेडिंग पता लग जाए तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। एक्सप्लेन में बाबू देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्सप्लेनेशन में तुम इस हेडिंग को रिपीट कर रहे हो, आपकी एक्सप्लेनेशन में इस हेडिंग की इंप्लीकेशंस आनी चाहिए, तब मिलेंगे पूरे नंबर। यानी क्या होता है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो उससे होगा क्या आखिर। देखो होगा क्या, बहुत सारे सेलर्स हैं तो कोई भी सेलर मार्केट में जो पहले से प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं प्रिवेलिंग प्राइस या एग्जिस्टिंग प्राइस। तो पहले से कोई प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है तो उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता, उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसको कोई सेलर चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो वो पेन 5 रुपए का बेचा जा रहा है मार्केट में, ठीक है, तो कोई सेलर इस पेन को 4 में नहीं बेच सकता और 6 में नहीं बेच सकता। इसके पीछे कारण क्या दिया गया है, कारण यह दिया गया है कि बहुत सारे सेलर्स है ना, तो हर एक सेलर मार्केट की टोटल सप्लाई का एक छोटा सा ही हिस्सा बेच रहा है। यहां पर कोई रिलायंस की तरह बड़ी पावर नहीं है, टाटा की तरह बड़ी पावर नहीं है, बहुत सारी फर्म्स है और सारी फर्म अब टोटल मार्केट की सप्लाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेच रही है। तो जो थोड़ा सा पोर्शन बेच रहा है वो कैसे उसके प्राइस को अफेक्ट करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, मतलब देखो मान लो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मैंने यही मान लो 4 सेलर का एग्जांपल लिए हैं और मान लो बहुत सारे 400 सेलर है। ये कह रहा है कि मैं अपना पेन 4 में बेचूंगा, कैसे बेच पाएगा, लॉस हो जाएगा इसको, ठीक है। ये कह रहा है मैं अपना पेन 6 का बेचूंगा, कैसे बेच पाएगा, 6 का बेचेगा तो कोई पागल है जो तुझसे सामान खरीदेगा, नहीं खरीद पाएगा क्योंकि दूसरे 5 में बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स है ना, तो तुमसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइस इसके बारे में जो लाइन लिखी है दिस फीचर के बारे में, इट इंप्लाइज दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन अफेक्ट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेलर के बारे में स्टोरी बताई है मैंने अभी तक, तो ये लिखा है द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट एन इंडिविजुअल सेलर प्रोड्यूसेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द मार्केट, एज सच नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस इन द मार्केट। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, सेलर नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएगा। कभी कभी चलो बायर के बारे में बात करते हैं, बायर कैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। नॉर्मली तुमने देखा होगा, कभी तुम किसी दुकान पे जाके बोल देते हो मैं बहुत सारा सामान तुमसे खरीद लूंगा, तुम प्राइस कम कर लो, हो जाता है भाई। मूंगफली खरीदने निकले हैं, बोला 1 किलो मूंगफली कितने की, उसने बोला 100 रुपए की। तुम बोल सकते हो मैं देखो 10 किलो खरीदूंगा तो 95 या 90 के हिसाब से लगा लो, वो लगा लेता है। यहां पर बोलोगे ना कि मुझे एक पेन चाहिए तो बोलेगा 5 रुपए का है, तुम बोलोगे 1 लाख पेन चाहिए तो बोलेगा 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख के हो गए। वो तुम्हें 5 रुपए से कम नहीं करेगा प्राइस, क्योंकि यहां पर पहले ही वो इतने कम प्राइस पर बेच रहा है कि हल्का सा भी कम कर दिया तो उसको लॉस हो जाएगा। ओके, तो तुम खुद यहां पर प्राइस कम नहीं करवा सकते, तो बायर के हाथ में भी नहीं है। तो लिखा है सिमिलरली द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज दैट एन इंडिविजुअल बायर परचेजेस इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो मैटर नहीं करता, बहुत हल्का सा अमाउंट परचेज कर रहा है वो टोटल आउटपुट का। एज सच नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कुल मिला के बाबू बात यह है, अगर तुम्हें सीधी सीधी थोड़े से शब्दों में बात समझनी है तो सेलर प्रिवेलिंग प्राइस को नहीं बदल पाएगा क्योंकि वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी बेच रहा है टोटल मार्केट की। बायर प्रिवेलिंग प्राइस को नहीं बदल पाएगा क्योंकि वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी, इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी परचेज कर रहा है। ये क्रक्स है इस पूरी फीचर का। ये इतना बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि एक अकेली फीचर 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है। अब है फीचर नंबर 2 जिसका नाम है होमोजीनियस या होमोजीनियस प्रोडक्ट। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो चीजें तुम्हारे कोर्स से हट गई है पहले हल्का सा उसके बारे में भी कुछ बातें होंगी। देखो प्रोडक्ट जो भी तुम मार्केट में बेचते हो वो 2 तरीके का हो सकता है, एक होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जैसे कि पेन की बात करो, असलियत में जो पेन तुम्हें मार्केट में मिलता है वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते हैं, क्वालिटी वाइज अलग हो सकते हैं, कलर वाइज अलग हो सकते हैं, फीचर वाइज अलग हो सकते हैं, कोई ना कोई अंतर, प्राइस का भी अंतर होता है उनमें। तो पेन हर दुकान पे अलग अलग तरीके का मिलता है। राइनोल्ड वाले अलग पेन बेचते हैं, एडजेल वाले अलग पेन बेचते हैं, पायलट वाले अलग पेन बेचते हैं, तो सेलो वाले अलग पेन बेचते हैं, तो उनके हाइट वेट कलर साइज शेप में अलग अलग पेन होते हैं। तो उन सभी पेन को बोला जाएगा हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब हुआ जो पेन एक दुकान बेच रही है हर एक दुकान उसी पेन को बेच रही है। जैसे कि पेट्रोल, जो पेट्रोल पंप पेट्रोल बेच रहा है तो चाहे कंपनियां अलग हो जाए
पेट्रोल फिर भी आपको सेम मिलेगा, डिट्टो सेम मिलेगा। तो जो चीजें अपनी फीचर्स में लाइक हाइट, वेट, कलर, साइज, शेप, प्राइस, इवन वो बोल दो ऑलमोस्ट सेम यानी सिमिलर होती है, उन सब चीजों को बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। अब इस बात की इंप्लीकेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन की पहली लाइन में तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की डेफिनेशन दे दो, इसका मीनिंग दे दो। तो सबसे पहले यही बोला हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। उसकी डेफिनेशन अब शुरू है, homogeneous products are those products that are similar in every aspect like quality, weight, color, size, etc. इतने सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लिख दोगे, वेट, कलर लिख दोगे, काम चल जाएगा। एंड दे आर अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर, यानी ईच अदर, यानी एक दूसरे के बिल्कुल रिप्लेसेबल है। एक दुकान का पेन नहीं मिल काम आ रहा, आप दूसरी दुकान से ले लो क्योंकि डिट्टो सेम है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट तो आप जानते ही हो ना, वो चीजें जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसके नंबर मिलेंगे। देखो, अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो कोई भी सेलर ओवर चार्ज नहीं कर सकता। मतलब 5 रुपए का पेन कोई सेलर 6 में नहीं बेच सकता। कारण, क्योंकि दूसरी दुकान पे सेम पेन मिल रहा है। ये इसकी इंप्लीकेशन है। तुम बोलोगे सर पहले वाले की भी यही थी, हाँ तो इससे मैचिंग ही है बाबू, इससे भी फर्क पड़ रहा है ना कि हर दुकान पे सेम मिल रहा है इसलिए चार्ज नहीं कर सकता। नहीं तो कोई कोई सेलर क्या बोल सकता है कि मेरा पेन दूसरे सेलर से बेटर है इसलिए मैं ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूं। पावभाजी वाले बोलते हैं ना, उसकी पावभाजी की प्लेट 50 की है, मेरी 100 की है क्योंकि मेरी बेटर है। लेकिन यहां ये चक्कर नहीं है, यहां हर दुकान पे सिमिलर यानी सेम चीज मिल रही है। ठीक है, तो ये लिखा है, एज अ रिजल्ट नो बायर हैज रीजन टू बी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सेलर। किसी बायर के पास कोई कारण नहीं है कि वो चिपक जाए, यानी किसी सेलर से प्यार मोहब्बत करने लगे कि मैं तेरी दुकान से खरीदूंगा। ऑल बायर्स पे द सेम प्राइस, नो सेलर कैन चार्ज अ हायर प्राइस, अदरवाइज ही विल लूज हिज कस्टमर्स। जो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा वो अपने कस्टमर खो बैठेगा। हेंस अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। देयरफॉर एक सख्त प्राइस, कांस्टेंट प्राइस ही मार्केट में चलता है। प्रिवेल करने का मतलब चलना ही है। 2 फीचर हो गए गाइस। तीसरी फीचर बताने से पहले एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस फीचर के नाम पे मत जाना, अभी कुछ नहीं, ऐसे देखो, सिर्फ नाम देखो। इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म इस परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में है तो उसके पास आजादी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम दुकान बंद करके नहीं जा सकते, एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और तुम्हें आने से भी नहीं रोक सकता, यानी ऐसी कोई लीगल रेगुलेशन रूल नहीं है कि कोई और एंट्री नहीं ले सकता। जो मर्जी बंदा आओ, अपनी दुकान खोलो, पेन बनाओ और जब मन करे तब भाग जाओ, मार्केट बंद कर दो, अपनी दुकान बंद कर दो, मार्केट नहीं अपनी दुकान। ठीक है, तो यहां पर ऐसा है, जब 5 रुपए का पेन 15 रुपए में बेच रहे थे तो बीच में 10 का प्रॉफिट था। ये एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि ये 5 रुपए से ज्यादा है। 5 रुपए का 5 रुपए में बेचते तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होता, सर्वाइवल के लिए जरूरी। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो दूसरी फर्म्स को, नई फर्म्स को, नए सेलर्स को एनकरेज कर रहा है कि आओ मार्केट में आओ, प्रॉफिट कमाओ, 5 रुपए का पेन बनाओ और उसको 15, 14, 13, 12, 11, 5 से ज्यादा में बेच रहे हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। तो यहां कहने का मतलब यह है कि इन द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको शॉर्ट रन बोला यहां पर, शॉर्ट रन में अगर एक फर्म बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है तो दूसरी फर्म्स के पास मौका है कि अंदर घुस जाओ और तुम भी ये प्रॉफिट कमाने लगो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रॉफिट का लेवल कम होने लगेगा क्योंकि हर बंदा जो भी नया आएगा वो एंट्री करेगा तो प्राइस कम करके करेगा, अपना प्राइस कम करेगा तो सबका धीरे धीरे प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा क्योंकि सब लोगों को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका माल नहीं बिकेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में अगर कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एसएनपी कमा रहा है, तो लॉन्ग रन के अंदर उसको आकर इस 5 रुपए पे सामान बेचना पड़ेगा। लंबे समय में तो वो इसी पे पहुंच जाएगा क्योंकि बहुत सारे सेलर एंट्री कर लेंगे, तो लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। एनपी मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। मान लो इसके अपोजिट सिचुएशन होती, अब मानो कि 5 रुपए में वो पेन बना रहा है, 5 में पेन बना रहा है, लेकिन बहुत सारे सेलर ऑलरेडी 5 में पेन बना रहे थे और किसी एक बंदे ने 4 रुपए में पेन बनाना शुरू कर दिया, मतलब 5 में बना रहा है, 4 में बेचना शुरू कर दिया, नुकसान ले लिया। झंझट देखो कैसा पाल लिया, नुकसान ले लिया। तो नुकसान ले लिया तो लोग इससे ही खरीदेंगे, अब दूसरों से नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा ऐसे में, ऐसे में फर्म्स डिस्करेज हो जाएंगी और अपनी दुकान बंद करके जाने लगेंगी, मार्केट में एग्जिट कर देंगी।
धीरे धीरे एग्जिट का सिस्टम चलता रहेगा, यानी ये लॉस जो वो झेल रहा था 1 रुपए का, वो लॉस भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको क्योंकि लगता है कि मैंने प्राइस कम कर दिया ना, अब दूसरे बंदे चले जाएंगे तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, तो प्राइस बढ़ा देगा तो कितना बढ़ा देगा, 4 से 5 ले आएगा, ठीक है, 5 से 6 पे ले आएगा तो दूसरी फर्म फिर दोबारा कूद जाएगी। आफ्टर ऑल इन द एंड, यानी इन द लॉन्ग रन, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाने वाला है, यानी 5 रुपए का पेन वो 5 रुपए में ही बेचने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सप्लेन करना है, हमें बोलना है कि क्योंकि ये फीचर है, ये फीचर कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी आओ जो मर्जी जाओ, और इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन की फर्म लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके पीछे शॉर्ट रन की 2 स्टोरी समझानी है। शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म पहले से बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही हो तो लॉन्ग रन तक कैसे जाती है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे, और शॉर्ट रन में अगर किसी को लॉस हो रहा हो तो लॉन्ग रन में कैसे पहुंच जाती है फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट पे, यानी अंत सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पे होना है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, इट इंप्लाइज दैट द फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट को हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर दूसरा पैराग्राफ, इफ फर्म्स आर मेकिंग abnormal profits in the short run, abnormal profit ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 15 के बीच का जो था, तो दिस प्रॉफिट अट्रैक्ट द न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट, नई फर्म एंटर करेगी मार्केट में, दिस रेजेस नंबर ऑफ फर्म्स एंड देयर बाय टोटल सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट द प्राइस गोज डाउन टिल फर्म्स रीच टू न्यू नॉर्मल प्रॉफिट लेवल, तो प्राइस गोज डाउन और नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट, अगर लॉस हो रहा हो तो देख लेते हैं, इन केस द फर्म्स आर इंकरिंग लॉसेस, इंकरिंग या सफरिंग कोई भी वर्ड यूज कर लो, इन द शॉर्ट रन द एग्जिस्टिंग फर्म स्टार्ट एग्जिटिंग, जो एग्जिस्टिंग मतलब बनी हुई फर्म्स हैं वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी, भागना शुरू कर देंगी। द प्राइस गोज अप टिल द प्राइस गोज अप एंड लूजेस द वाइप्ड आउट, लॉसेस खत्म हो जाए, जब लॉसेस वाइप्ड आउट का मतलब यहां पर खत्म हो जाए, तब तक एग्जिट चलता रहेगा जब तक ये लॉस वाइप आउट ना हो जाए। ठीक है, देयरफॉर या हेंस फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, यानी कुल मिला के फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करना है लॉन्ग रन में। चौथे नंबर की फीचर, परफेक्ट नॉलेज। नॉलेज किस बात की, नॉलेज देखो प्रोडक्ट को बनाने में जो जो इनपुट्स का इस्तेमाल हुआ है उसकी नॉलेज, प्रोडक्ट किस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है उसकी नॉलेज, प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसा है उसकी नॉलेज। तो नॉलेज की बात यहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी आती है। तो यहां पर यह कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में चाहे बायर हो या सेलर हो, इन दोनों को पूरी नॉलेज होती है कि प्रोडक्ट बना कैसे है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, इस वजह से भी प्राइस से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो देखिए गाइस, बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज या फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड कंपटीशन इन द मार्केट। तुम प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हो, इसके इनपुट और इसकी क्वालिटी की बात हो रही है नॉलेज में। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली कि हर एक सेलर को पता है कि कितने रुपए में मेरा पेन बन जाएगा, 5 रुपए में बन जाएगा, क्योंकि हर एक सेलर सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हर एक सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम पड़ती है। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ईच फर्म हैज इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। एक्सेस का मतलब यहां पर अप्रोच है, पहुंच है, तो जो टेक्नोलॉजी है सबकी बराबर पहुंच है वहां पर। एंड द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के इनपुट्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी। हेंस ऑल द फर्म्स हैव यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब गाइस कि सबको प्रोडक्शन कॉस्ट सेम पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद ये 4 फीचर मेन थी, इनकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है अकेले अकेले। अब जो बता रहा हूं वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली 4 फीचर एक साथ लिख दी, नेक्स्ट 4 फीचर एक साथ लिख दी। ये यूनिफॉर्म प्राइस 5वीं फीचर, 6th, 7th और 8th। तो देखो अब पेन चेंज करने का वक्त आ गया है। कौन सा लूं? ये ब्लू वाला। चलो गाइस देखो, यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म का प्राइस का मतलब यहां पर फिक्स्ड प्राइस है, हर दुकान पे सेम प्राइस पे सामान बेचा जाता है। ठीक है, फिर अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब समझ लो, 2 बातें होती है, एक प्राइस टेकर, एक प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब प्राइस डिसाइड करना, प्राइस टेकर का मतलब किसी और ने डिसाइड कर लिया, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं बस। तो यहां पर यह कहा जाता है कि फर्म जो होती है वो प्राइस को एक्सेप्ट करती है। तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करती है इंडस्ट्री यानी मार्केट। ये डिसाइड कैसे करती है तो आगे वाले चैप्टर्स में है, लेकिन इतना जान लो कि मार्केट में पहले पेन 15 का बिक रहा था,
वो धीरे धीरे 14 का हुआ, 13 का हुआ, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हुआ। तुम नया एंट्री ले रहे हो, नई सप्लाई दे रहे हो, बायर तुम्हारे पास आएगा, अट्रैक्ट होएगा, कम में प्राइस मिल रहा है, तो जो भी स्टोरी है इतना मान के चलो कि फर्म ने वो एक्सेप्ट किया प्राइस, ठीक है। अब ये नई चीज जीरो सेलिंग कॉस्ट, यहां पर सेलिंग कॉस्ट बोलो या इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलो, यहां पर सेम है। ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, जो भी है, सामान को बेचने के लिए जो भी प्रमोशन या एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं, यहां पर वो जीरो होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, परफेक्ट कंपटीशन की सारी फर्म्स मान लो दिल्ली में है, ठीक है, और दिल्ली में ही ये सब अपना सामान बना रहे हैं, 5 रुपए का पेन बना रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं। एक फर्म अगर ये चाहे कि ये पेन मैं किसी और स्टेट में बना लूं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, केरला, तमिलनाडु, बॉम्बे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं और बना लूं, वहां से बना के मंगा लूं, तो वहां से बना के दिल्ली तक जब ये मंगाएगा तो इसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल करेगा। और कोई भी अगर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करता है तो वो अपने प्राइस में ऐड करके महंगे में कस्टमर को बेचने की कोशिश करता है। और यहां तो सवाल ही नहीं है कि महंगे में बिकेगा सामान, महंगे में बिक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे बंदे सस्ते में बेच रहे हैं यूनिफॉर्म प्राइस पे, तो 5 रुपए से ज्यादा प्राइस तो चार्ज हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो जब नहीं हो सकता तो ये बंदा एलिमिनेट हो जाएगा मार्केट से, तो ऐसे बंदे मार्केट में होंगे ही नहीं। कोई स्पेशल अपना प्रमोशन करना चाहे, ऐड कर दे कि हाँ भाई मैं सामान 5 का बेच रहा हूं, तो फालतू के खर्चे कर रहा है, क्योंकि वो खर्चे तो उसको लॉस में ले जाएंगे ना, क्योंकि औकात ही 5 रुपए की बन गई है। 5 रुपए से हल्का सा भी ज्यादा खर्चा कर दिया तो लॉस हो जाएगा वो। तो यहां पर कोई फालतू खर्चा करता ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं यहां पर जीरो सेलिंग कॉस्ट होती है। और ये रेवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने बताया था AR इज इक्वल टू MR होता है। क्या है ये AR इज इक्वल टू MR? इसको देख लो। AR का मतलब दोस्तों प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है हमेशा, और ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन ये वो फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर तुम आउटपुट की ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेच सकते हो एट कांस्टेंट प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यू वाले बताया था, मान लो 10 रुपए ही प्राइस चल रहा है और तुम 1 2 3 4 क्वांटिटी बेच रहे जा रहे हो, तो यहां पर तुम्हें टोटल रेवेन्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है, ठीक है, इसकी वैल्यूज मैंने लिख ली। और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की यूनिट्स में डिफरेंस होता है, तो ये हमेशा 10 10 10 आता है। ये प्राइस एवरेज रेवेन्यू है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है हमेशा, देख लो। ये देखिए 10 10 10 10 10 10, बस ये पुरानी यादें कुछ ताजा करना चाह रहा था। इसी बहाने ये जान लो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है AR, और यही है MR। AR MR दोनों सेम है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, ये मान के चल सकते हो। तो ये 8 फीचर परफेक्ट कंपटीशन की मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट 4 का चैप्टर 1 खत्म किया है। जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स में बताया था कि 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया यूनिट 4 को। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर इसके बाद शुरू होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? 8 फीचर है, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। शुरू की 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 में से कोई भी एक फीचर 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। और देखो एक्सप्लेन तो नॉर्मल स्टफ तुम्हें कहीं से मिल जाएगा, नोट्स वगैरह, लेकिन जो ये कंटेंट मैंने आपको दे दिया ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो ज्यादा क्लैरिटी के लिए, और इवन देखनी चाहिए एक बार अभी नॉर्मल स्पीड में, और दूसरी बार अगर देखोगे तो स्पीड बढ़ा देना, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको इतने बता रहा हूं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू गाइस, नमस्कार।